आज हम बात करेंगे कृष्णाष्टमी की। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मध्य रात्रि का समय। मथुरा की जेल के अंधेरे में एक नन्ही सी मुस्कान जन्म लेती है। यही है वह क्षण जब भगवान स्वयं कृष्ण रूप में अवतरित हुए। इस जन्माष्टमी हम सुनेंगे उनके जन्म की दिव्य कथा, जानेंगे इस वर्ष इस पर्व का महत्व और देखेंगे कि क्यों आज भी दुनिया भर में गोकुल का यह नन्हा कान्हा लोगों के दिलों पर राज करता है। कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। 2025 में सामर्थ परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को और वैष्णव इस्कॉन परंपरा के अनुसार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का पर्व है। माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था, विशेषकर मथुरा के क्रूर राजा कंस के आतंक से धरती को मुक्त करने के लिए। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और बाल गोपाल को के झूले सजाते हैं। इसकी तिथि और मुहूर्त आइए जानते हैं। अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात में प्रारंभ होकर 16 अगस्त को समाप्त होगी। सामर्थ परंपरा के लोग पहले दिन 15 अगस्त के दिन मनाते हैं, जबकि वैष्णव परंपरा वाले अगले दिन 16 अगस्त मध्यरात्रि में जन्मोत्सव करते हैं। मुहूर्त में विशेष ध्यान रखा जाता है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उपवास सूर्य उदय से लेकर आधी रात तक जल फल से व्रत रखते हैं। मध्यरात्रि जन्मोत्सव ठीक 12 बजे बाल गोपाल को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर आभूषण और फूलों से सजाया जाता है। भजन कीर्तन, मंदिरों में हरे कृष्ण हरे राम का निरंतर जाप। दही हांडी। महाराष्ट्र और गुजरात में गोकुल के उत्सव को दर्शाने के लिए मानव पिरामिड बनाकर दही की मटकी तोड़ी जाती है। झूला उत्सव। छोटे छोटे झूलों में कान्हा को बैठाकर पूरे दिन भक्त दर्शन करते हैं। जन्म की कथा। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने सब बदल दिया। कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। भय और अहंकार में डूबे कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके पहले 7 संतानों को उसने मार डाला। 8वें पुत्र का जन्म की रात आसमान में बिजली चमकी, कारागार के पहरेदार सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर में लेकर अपने बेटे को सुरक्षित छोड़ दिया। इस तरह कान्हा का बचपन गोकुल की गलियों में बीता। माखन मिश्री चुराते, गोपियों को छेड़ते और बांसुरी बजाकर सबको मोहित करते। इस दिन हम सिर्फ भगवान का जन्म नहीं मनाते हैं, बल्कि अपने भीतर की बुराई को हराने और सच्चाई का साथ देने का संकल्प लेते हैं। इस जन्माष्टमी बाल गोपाल के चरणों में अपना मन समर्पित करें और जीवन में आनंद, शांति और प्रेम भरें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण जन्माष्टमी केवल त्योहार नहीं है, यह प्रेम, साहस और धर्म का प्रतीक है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।